का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूँ। और आज थोड़े थोड़े दूर दूर होले भाई, थोड़ा आज जो मैं अपने गांव में अपने बुजुर्गों के बीच में पहुंचा हूँ, तो मैं इस बात का जवाब उन कायर लोगों को जिन्होंने वो कायराना हरकत करी 7 मई की, वो जो घटना घटी जिसमें कि अपना हरियाणा की संस्कृति को तार तार करते और उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी न्यू जवाब मांगे कि धर्मू द्वारा पगड़ी आई कितना है। तो मैं आज हमारे गाँव के जो बुजुर्ग। नमस्कार सभी साथियों को। पहले तो एक बार यार जो भी लाइव हो एक बार शेयर करना प्लीज़। और इस विषय के ऊपर कल यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी मुद्दा गंभीर हो गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की वीडियो बना रहे, बहुत दूर बैठे हैं, शायद किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो अपने एक स्टेट ऑफ माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के डाल देते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है और इसको प्रोपेगेंडा कैसे बनाया गया है, एक मुद्दा कैसे बनाया गया है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, उनसे जो है फिर आगे इस विषय के ऊपर बात करेंगे। जो एक ये सभी साथी एक बार और जुड़े भाई, जुड़ो एक बार, हरियाणा वालों, जींद वालों खासकर, और जो इस देसी पत्रकार के मुद्दे के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं वो ज़रूर जुड़ें, वो भाई ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अगर वो जुड़ेंगे तो उनको सच्चाई पता चलेगी, तब आप शायद वीडियो बनाओगे या उस विषय में बोलोगे तो अच्छा बोल पाओगे, अच्छी बात कर पाओगे, समझ पाओगे। एक बार सभी साथी जुड़ें। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट में कंफर्म और कर दीजिए प्लीज़, कहीं मैं बोलता हूँ और आवाज़ ही ना आए। हाँ, अब शायद लाइव आया है। जुड़ो भाई एक बार, सभी को राम राम। जींद का जो ये विषय है, विकी आवाज आ रही है मेरी? विशांत लोहान कैसा भाई? ये जो गरमाया हुआ है मामला है, इस पे बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं, उनके पास पूरी एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहली बात तो वो पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। तो कल यहाँ पे क्या हुआ था जींद में, खेड़ा खाप के प्रधान और आज़ाद पालवा जी जो खटखट टोल पे हैं, और मैं भी उनके साथ था और इनके ऑफिस में हम गए थे वहाँ पे। तो इसी विषय में बताऊंगा कि वहाँ पे क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, और उसके बाद इन्होंने कितनी घिनौनी हरकत की है जो नहीं करनी चाहिए थी, या तो बुलाना ही नहीं चाहिए था उनको। अगर बुलाया था तो फिर खाप का सम्मान करते, पंचायत का सम्मान करते, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। एक बार ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो यार इसको प्लीज। चर्चा हुई और उसके बाद इन्होंने कितनी तो इसके ऊपर शुरू करूंगा मैं भी, और वो चीजें जो लोगों के पास नहीं पहुंचती है वो बताऊंगा मैं भी इसमें। एक मिनट का समय दे दो बस भाई, ये मुद्दे के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये लोग बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं। हाँ शेयर कर देना यार, जहाँ भी बाद में शेयर कर देना, जो बाद में जुड़े दो जो साथी। और ख़ासकर एक हरियाणा भाईचारा वाले जो एक उनका पेज है, वो भी आज एक वीडियो डाल रहे थे बना के काफ़ी सारी। और एक कोई फौजी भाई हैं, वो भी काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और वो बहुत सारे 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका मैंने वीडियो देखा तो पता चला कि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो शायद वो भी फैक्ट को समझेंगे तो आपको पता चलेगा असल में वहाँ पे क्या हुआ था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम, खासकर जींद वालों को, और जींद वालों की तरफ से पूरे हरियाणा और पूरे देश को राम राम।
अभी मैं एक सबसे पहले ये बताता हूँ कि कल यहाँ पे जींद में क्या हुआ। इनकी तरफ से पहले एक निमंत्रण आया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरी आईडी से लाइव मैंने किया था, कि हम समझौता करना चाहते हैं और इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी तरफ से ही आया था इनिशिएटिव, वो इन्हीं की तरफ से पहल हुई थी। उसके बाद ये मामला जब आगे बढ़ा तो बीच में अगले दिन वो सुबह सुबह ख़त्म हो गया मामला, क्योंकि जो बिचौलिए थे उन्होंने ही कोई वीडियो डाल दिया गलत, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मामला ख़त्म हो गया वो। अब कल बात आई कि हम समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई पूछने नहीं आया, हमें चोट भी हमें लगी। ये धर्मों का कहना था कि चोट भी हमें लगी और हाथापाई भी हमारे साथ हुई और बेइज्जती भी हमारी हुई, और हमसे कोई मिलने नहीं आया। कोई भी खटखट टोल से 2-4 बुजुर्ग आ जाते या कोई भी कमेटी के मेंबर आ जाते। तो वहाँ से फिर खेड़ा खाप के प्रधान जी, हाँ वो शेयर करते रहेंगे, बाद में शेयर कर देंगे सभी साथी। तो वहाँ पे इनके कर्मों धर्मों के ऑफिस में जो जींद में है, उसमें खेड़ा खाप के प्रधान जी और आज़ाद पालवा जी, जो खटखट टोल की मैनेजमेंट को जो देख रहे हैं, उसके प्रबंधन को पूरी तरह से देख रहे हैं, वो दोनों, और साथ में मैं भी था। हम तीनों इनके ऑफिस में गए थे, और वहाँ पे जाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि इनका ये कहना था कि यार हमारी बेइज्जती हुई, हमें ही पीटा गया, और हमसे ही कोई मिलने भी नहीं आया वहाँ से। तो एक शिष्टाचार के नाते वो लोग यहाँ पे गए, और वहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना दर्द भी व्यक्त किया, ये कहा कि हमारे साथ गलत हुआ, और प्रधान जी ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था कहीं ना कहीं। और देखो, हिंसा का तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, कोई इसके फेवर में नहीं होता। हिंसा का शिकार होना और हिंसा करना दोनों ही गलत है। जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, या आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, चारों तरफ से जिम्मेदारियां होती हैं। मामला ये था कि किसान वहाँ पे दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे थे। वो कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है सभी के पास, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार किया था। तो इसके अंदर कुछ ये था, गुस्सा था कि भाई मेरे से मिलने कोई नहीं आया, ना तो हॉस्पिटल में आया और ना उसके बाद ही कोई आया। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ से लोग मिलने क्यों नहीं गए, जबकि वहाँ पे मिलने जा रहे थे, आई थिंक अगले ही दिन ही जा रहे थे। लेकिन इनकी तरफ से 2 पत्रकार साथी, एक का नाम जगरूप है जो अपने आप को पत्रकारिता मंच के प्रधान बताते थे, और एक प्रवीण बंसल जी, जो 2 आदमी गए थे मध्यस्थता करने के लिए। उन्होंने बोला कि पंचायत करके इस मामले का निपटारा कर लेते हैं, नहीं तो वो लोग इनसे मिलने आ रहे थे हॉस्पिटल में ही कि भाई हालचाल पूछ लेते, चलो हो गया, हादसा हो गया, गलती हो गई, जिस साइड से भी गलती हो, कुछ उधर से गलती है, कुछ इधर से गलती है, तो इसको पंचायती लेवल के ऊपर ख़त्म कर देंगे, इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जो खेड़ा खाप के प्रधान जी हैं, उनके पास भी किसान नेताओं के और जो दूसरे खाप प्रतिनिधि हैं या और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि ऐसे ऐसे दबाव बन रहा है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास भी, और उनका कहना ये है कि मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए तो अच्छा है। कोई बिना मतलब में, एक तो ये आपदा का दौर है, व्यवस्था इतनी है, और दूसरी बात कि किसान आंदोलन के ऊपर भी लोग सवाल उठाने लग जाते हैं बिना जानकारियों के अभाव में। हालांकि ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि जिससे किसान आंदोलन कमज़ोर होगा या हो सकता है या किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी है अगर किसी को ऐसा लगता है तो फिर उनके कारण वहाँ से उस दिन लोग नहीं आए, उन दोनों पत्रकारों के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता उन्होंने फिर बाद में वो डगमगा गए, वो फेलियर हो गया, मतलब मीडिएटर ही भाग गए बीच से अगले दिन। तो फिर कल के समय हम करीब 2 बजे के आसपास इनके ऑफिस गए थे, धर्मों और कर्मों के। मैं था और आज़ाद पालवा जी थे और खेड़ा खाप के प्रधान जी थे। तो हम तीनों वहाँ पे गए, वहाँ पे अच्छे से बात हुई, चाय पानी पिया, वहाँ पे सब ठीक था। इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, काफ़ी दुखी थे, काफ़ी डरे हुए थे, मैं ये आपको बता दूँ। अब भी वो डरे हुए हैं, सच बता रहा हूँ। मैंने उनके हाव भाव और उनकी थोड़ी जो साइकोलॉजिकल परख है उससे देखा, तो वो डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ भी होता है तो डर तो लगता है। और मेरा मानना ये है कि ये डर भी ज़रूरी है। ऐसा डर अगर नहीं होगा तो भी असंतुलन हो जाता है। खैर, हिंसा हुई, बिल्कुल हिंसा हुई, और ये बात सरासर गलत है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वहाँ पे शरारती तत्व घुस गए और पता नहीं अराजक तत्व घुस गए, बीजेपी के गुंडे घुस गए, कुछ बोल रहे हैं जेजेपी के गुंडे घुस गए, और इनका कहना है कि भेड़िए घुस गए। ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आप मेरे पास वीडियो है, वीडियो फुटेज में दिखा सकता हूँ। वहाँ पे जो आम किसान थे उन्होंने ही इनका घुसते ही विरोध किया था, क्योंकि इनका विरोध पहले भी खटखट टोल पे 2-3 बार हो चुका था। इन्होंने 1-2 वीडियो ऐसी जारी की थी, 1-2 वीडियो ऐसी बनाई थी जिसके कारण इनका विरोध करना उन्होंने शुरू किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कोई आंदोलन के खिलाफ थी ऐसा कुछ, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आ रही। अगर कोई वीडियो क्रिएटर है, अगर कोई फिल्म मेकर है, अगर कोई सॉन्ग, कोई गाना बना रहा है तो उसका विरोध कर सकते हैं। आपका अधिकार आपके पास, उसका अधिकार है आपको उस वीडियो को बनाना, और आपका अधिकार है उसका खंडन करना या उसका बहिष्कार करना या उससे किनारा करना। तो ये सारी बातें हुई। ये सारी बातें होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ। प्रधान जी ने भी बोला कि ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। हम ये भी कहते हैं कि ये गलत हुआ और ये होना नहीं चाहिए था। प्रधान जी ने भी ये बात कही, आज़ाद पालवा जी ने भी ये बात कही। बहुत अच्छे और बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं दोनों। तो उन्होंने भी बिल्कुल एकदम बैलेंस में, संतुलन के साथ और बड़ी प्यार प्रेम से बात हुई वहाँ पे। अंत में ये फैसला हुआ कि चलो पंचायत करके इस मामले का निपटारा कर लेते हैं, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। आज़ाद पालवा जी के ऊपर भी प्रेशर, उनके पास भी फ़ोन आ रहे हैं। किसान नेता भी वहाँ से विजिट करने आए थे, डल्लेवाल जी आए थे वहाँ पे। उस दिन उन्होंने बोला कि इस मामले को निपटा लो, बिना मतलब में कोई वो नहीं है, बिना मतलब इन पत्रकारों का, इनका बिजनेस के ऊपर इनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वीडियो क्रिएटर हैं, पत्रकार तो नहीं कह सकते। वीडियो क्रिएटर हैं तो इनकी अपनी आमदनी है, किसी की रोजी के ऊपर लात मारना किसान की कोई मंशा नहीं है, और किसान का कोई ऐसा चरित्र भी नहीं है कि किसी की रोजी के ऊपर वो लात मारे। वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए वहाँ पे फैसला हुआ। वहाँ पे जो कोई इनकी तरफ से भी कोई थे प्रधान, कोई इनकी संस्था है, उनके प्रधान थे, वो भी आए हुए थे वहाँ पे। पता नहीं इन्होंने बुलाया था या वो अकस्मात ही वहाँ पहुँच गए थे। तो उनसे भी बात हुई, वो भी बोले कि बिल्कुल ये मामला इधर भी ठीक नहीं है, उधर भी ठीक नहीं है, तो इसको निपटाया जाए। तो ये बात हो गई। उसके बाद बात ये हुई, इसने धर्मू ने ये कहा कि भाई ये जो प्रधान जी थे इनके, मैं नाम भूल गया शायद उनका, पता नहीं क्या नाम था। तो ये कहा ये मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता के समान है, जो ये कहेंगे वो मुझे मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, पंचायत कर लेते हैं, और पंचायत का कल या परसों में समय रख लेते हैं कोई भी। ऐसी बात हुई वहाँ पे। फिर पंचायत के कायदे उनको बताए गए कि भाई पंचायत का कायदा ये है, पहले आप एग्री करो कि पंचायत करनी है, उसके बाद जो पंचायत की मध्यस्थता करने वाले लोग होंगे वो जो फैसला करेंगे। अगर आपकी गलती होगी तो आप गलती मानेंगे। अगर किसान आंदोलन के पक्ष से जो किसान वहाँ पे टोल पे हैं, खटखट टोल पे, उनकी कोई गलती होगी तो वो मानेंगे। और पंचायत में तो यही चीज़ होती है, सामने होता है, स्पष्ट होता है, कोई छुपी हुई बात नहीं होती, कोई दबी हुई बात नहीं होती। तो वहाँ पे उन्होंने धर्मू और कर्मू दोनों ने, और साथ में उनके और भी कोई पत्रकार साथी थे 2-3, उन्होंने भी एग्री किया कि ठीक है, हमारी गलती होगी तो मैं गलती मानूंगा, और अगर उनकी गलती होगी तो वो अपनी गलती मान लेंगे। बिल्कुल, अगर दोनों तरफ से गलती होगी तो दोनों अपनी तरफ से गलती मान लेंगे। बिल्कुल माननी भी चाहिए। अगर हिंसा हुई है तो उनको भी गलती माननी पड़ेगी। किसान कोई वो थोड़ा ना कि कहीं भी हिंसा करेंगे। हालांकि वो प्रकरण ऐसा बन गया था, वहाँ पे पुलिस लाठी डंडे चला रही थी, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर भी डंडे मारे गए, कई जो बुजुर्ग हैं उनको भी चोटें लगी हुई, मैंने देखा खुद वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था, लोगों के अंदर गुस्सा था पुलिस के विरोध में, पुलिस के डंडे भी वहाँ पे छीन लिए गए थे। लेकिन कहीं बीच में ये आ जाते हैं और वो गुस्सा इनके ऊपर निकल जाता है, इनके साथ धक्का मुक्की होती है, इनको धक्के वक्के दिए जाते हैं, और 1-2 कहीं ना कहीं शायद जैसा कि कहा जा रहा है, और शायद धक्के में गिर गए होंगे, थोड़ी बहुत चोट भी लग गई होगी, इतनी चोटें नहीं लगती। आंदोलन के अंदर तो बहुत भयानक स्थिति भी पैदा हो जाती है। ITO पे 26 जनवरी वाले दिन कम से कम 3-4 कैमरे को तोड़ दिया गया बुरी तरह से। वहाँ पे एक लड़के की, नवरीत की डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग मीडिया वाले गलत तरीके से शूट कर रहे थे, गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे, तो लोग भड़क गए और वहाँ पे कैमरे तक तोड़ दिए गए थे। तो ये भी हादसा हो जाता है। और जैसे ये तो कुछ भी पत्रकार नहीं है, राजदीप सरदेसाई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, एक रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, सारे काम करते हैं, और बहुत ही सुलझे हुए हम उनको जर्नलिस्ट बोल सकते हैं। उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी वहाँ पे, तो सरकार ने उनको बैन कर दिया उसके बाद, और वो रिपोर्ट अब तक पब्लिश नहीं हुई, जिसमें मेरा भी इंटरव्यू था एक छोटा सा उसी हादसे के बारे में, उस दिन के बारे में। शायद वो रिपोर्ट आती तो सरकार की 26 जनवरी वाली पोल खुलती उससे, लेकिन वो भी दबा दी गई। अब देखिए, वो इतने बड़े रिपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कि सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोल दें। और ये जो वीडियो क्रिएटर हैं, मात्र वीडियो क्रिएटर हैं, और ये ऐसे बयानबाजी जारी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आज ही एक अपने गांव में गए, अच्छी बात है, गांव में जाना कोई बुरी बात नहीं है,
अपने गांव का प्रचार प्रसार करना तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे गए हैं, इन्होंने बोला है कि पगड़ी का अपमान हुआ है, ऐसे विषय ये लेके आ रहे हैं बीच में। बहुत बहुत घिनौनी हरकत है, मैं इसको बहुत घिनौनी हरकत मान रहा हूँ। जब और क्यों लेके कब लेके आ रहे हैं, जब वहां पे हम ऑफिस में बैठे थे, पंचायत की बात हो गई, वहां पे इनके जो प्रधान जी थे जिनको ये पिता तुल्य मान रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि भैया ठीक है, पंचायत से इस मामले को निपटा लेते हैं, विवाद को खत्म करते हैं। भाई एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते रहो यार, वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो विवाद मिटेगा। बिना मतलब में लोग वीडियो पे वीडियो बनाते रहते हैं, नॉलेज होती नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती नहीं है पूरी, तो कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी उसमें घुसेड़ देते हैं लोग। तो मैं अपना इसमें कुछ नहीं घुसेड़ रहा हूं, जो वहां पे हुआ था वो आपको हकीकत बता रहा हूं। शेयर आप कर देना, बाद में जो भी देखें वो शेयर करते रहना इसको प्लीज, ताकि सच लोगों को पता चले। और इन्होंने जो गलती की है वो अब ये बहुत बड़ी गलती ये कर चुके हैं। अब ये खाप का भी अपमान कर चुके हैं, पंचायत का अपमान कर चुके हैं। खाप की पगड़ी से ऊपर, धरती के ऊपर कोई पगड़ी नहीं होती, उस पगड़ी का ही अपमान कर चुके हैं आज के दिन, और वो बताऊंगा कैसे है अभी। तो उसके बाद वहाँ पे इनके प्रधान जी और जो खेड़ा खाप के प्रधान जी हैं, आज़ाद पालवा जी हैं, सबकी बात हो गई। इनकी सहमति थी कि हाँ ठीक है, पंचायत में हम आ जाएंगे, पंचायत हम तैयार हैं हम इस मामले को निपटाने के लिए। इन्होंने खुद ये कहा कि देखो जी, हमारा तो रोजगार है और हमें तो करना है, हमारा भी काम बंद होगा, हमारा भी विरोध होगा। ये इनकी शब्दावली है, मेरे सामने ये हुई, मैं बातें आपको बता रहा हूँ। कुछ फैक्ट थे जो पुराने थे, उनके ऊपर भी चर्चा हुई, मैंने भी इनको काफ़ी चीज़ें बताई कि आप जर्नलिज्म को पहले तो सीखिए, और पत्रकारिता, बार बार बोल रहे हैं पत्रकारिता के बारे में आपको नॉलेज अभी कम है। आप जर्नलिज्म के साथ एक्टिविज्म कर रहे हैं। जब एक्टिविज्म हम करने लगते हैं, जैसे आंदोलनकारी होते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, वो जर्नलिज्म तो नहीं करते हैं, वो एक्टिविज्म करते हैं। लेकिन आजकल कुछ जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार बने हुए, जो वीडियो क्रिएटर हैं अपने, अच्छा है, बहुत अच्छे टॉपिक दिखाते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो वीडियो क्रिएटर हैं, ये अपने आप को जर्नलिस्ट तो समझते हैं, थोड़ा सा समझ पाए हैं जर्नलिज्म को, लेकिन ये साथ में एक्टिविज्म मोड में आ जाते हैं, ये एक्टिविस्ट भी बन जाते हैं तुरंत। ये अपनी स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देते हैं। अगर किसान कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये वहां पे ये नहीं पूछ रहे कि किसान क्यों कर रहे हैं, किसान के सामने माइक लेके जाइए, उसकी बात सुनिए और उसकी बात जनता को दिखाइए। इतना ही एक जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है उसका ग्राउंड लेवल पे काम होता है। एंकर काफ़ी चीज़ें बोल सकता है, उसकी आज़ादी होती है, और जर्नलिज्म की बहुत सारी अच्छी मर्यादाएं होती हैं, तो इनको सीखना चाहिए। मैंने इनको खुद बोला कल। दूसरा मैंने इनको बोला कि आपकी आलोचना इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आप जर्नलिज्म के साथ एक्टिविज्म पे आ जाते हैं। आप किसानों के मुंह में अपनी जुबान डाल देते हैं और उनके वहां माहौल के बारे में खुद स्टेटमेंट देते हैं। ये सरासर गलत है, और ये किसी भी हर एक वीडियो क्रिएटर के लिए गलत है जो वीडियो बना रहे हैं। इसलिए इन जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं अपने हरियाणा के, जैसे मैंने कल बोला था ये बात की, जैसे पंजाब में हर गली में सिंगर होते हैं और हरियाणा में आज के दिन हर गली में रिपोर्टर निकल रहे हैं। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है ये। आप इससे आपका करियर भी बना सकते हैं, और शायद समाज की बात उठाएंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया बातें नहीं उठाता, आप लोगों ने शुरू किया, और पूरा देश और पूरा समाज आपका धन्यवाद करता है इस चीज़ों के लिए। लेकिन आप धीरे धीरे अपने अंदर सुधार कीजिए। एक द मसला वाले रिपोर्टर हैं, द मसला उनका वो है, वीडियो क्रिएशन करते हैं एक पेज के ऊपर, और यूट्यूब चैनल भी है उनका। वो बड़े अच्छे से अपनी बात रखते हैं, तो शायद उनसे सीखिए। और आप जितने वीडियो क्रिएटर हैं सब मिलके भी ये मंथली वाइज आप ऐसा भी अगर करेंगे कि कैसे सुधार किए जाएं, कैसे और अच्छे से अपडेट किया जाए, तो शायद आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो आपको सीखना भी ज़रूरी है। तो मैंने इनको कल बताया था, आपको जर्नलिज्म के साथ आप जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, इस वजह से आपकी आलोचना हो रही है और होगी भी, और भी ज़्यादा। क्योंकि जब हम एक्टिविज्म करते हैं, मान के चलिए जैसे कि मैं किसी भी पार्टी का विरोध करता हूं, तो उस पार्टी के समर्थक मेरे आलोचक बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं तो दूसरी पार्टी के जो समर्थक हैं वो मेरे आलोचक बन जाएंगे। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे अब किसान आंदोलन के खिलाफ मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूं, एक स्टेटमेंट में जारी कर देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है कि किसान मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये जाहिर सी बात, और होना भी चाहिए। वो मेरे आलोचक भी बनेंगे, मेरे विरोधी भी बनेंगे, और मुझे कहीं भी रिपोर्ट भी नहीं करने देंगे। और ये हर एक मीडिया कर्मी के ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। तो मैंने इनको बोला, धर्मों और कर्मों को, जो आप जर्नलिज्म के नाम के ऊपर जो भी वीडियो बना रहे हैं, उनमें आप एक्टिविज्म को हटाइए। पहली बात तो लोगों के मुंह में अपनी जुबान डालना बंद कीजिए। मैंने सामने बोला था उनके ये, और इससे पहले भी मैं इनको अवेयर कर चुका हूँ कुरुक्षेत्र महापंचायत में। पिछली बार भी ये बात मैंने आपको बताई थी
कि एक्टिविज्म अलग चीज़ होती है। एक्टिविज्म करना तो आप संगठन बनाइए, आंदोलन कीजिए ना, किसने रोका है। दूसरी बात ये है ये बोल रहे हैं कि हरियाणवी संस्कृति, ये संस्कृति, हमने ये किया वो किया। आपने भैया हरियाणवी संस्कृति के लिए कुछ नहीं किया। आप अपने वीडियो बना रहे हैं, हरियाणवी संस्कृति का रूप आपने धारण किया, बहुत अच्छा है, हम भी इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो ये बहरूपियों वाला रूप है, और बहरूपियों वाले रूप के पीछे एक ठग जो है, एक ठग व्यापारी जो बैठा है, उस ठग के आगे आप पगड़ी पहन के, ठग बन के पगड़ी पहन के आप पत्रकारिता मत कीजिए। हरियाणा को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हरियाणा को मत घसीटिए प्लीज़। पगड़ी का आप बिला पगड़ी का अपमान कर दिया, किसने बोला पगड़ी का अपमान कर दिया, और किसने किया? पगड़ी का अपमान सबसे पहले तो आपने किया। आप पगड़ी के नाम के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हिंसा वहाँ पे हुई है तो जाहिर सी बात आपकी पगड़ी वहाँ पे नीचे गिर गई, और आप एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पगड़ी को जलाया जा रहा है। हकीकत बात यह है वहाँ पे पुतला फूका गया था, पुतला फूका जा रहा था वहाँ पे, पहले से आग लगी हुई थी वहाँ पे, और कुछ महिलाएं थी जो लाठी डंडों, आपके पास वीडियो होगा ये, कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वहाँ पे वो जो पुतला फूका था, और वहीं पे वो शायद वो कपड़ा जो होगा आपने सर पे बांध रखा था वो फूक दिया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और महिलाएं आज, खासकर जींद की महिलाएं, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त कर चुकी है, पूरे विश्व के अंदर, कि इतनी जागरूक महिलाएं जो अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए सड़कों पे खड़ी हैं। आप पगड़ी की बात कर रहे हो, कोई फालतू बोलेगा तो साले की मूछें उखाड़ लेंगी वो, और उखाड़ लेनी चाहिए। महिलाओं को बहुत दबाया गया, बहुत दमन हुआ है उनका। और कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी चौधरी और कोई भी पंचायती अगर ज़्यादा बकवास करेगा तो ये महिलाएं खड़ी होकर उसकी पगड़ी तो छोड़ दो, उसकी मूछें तक उखाड़ लेंगी। तो पगड़ी का बहाना मत बनाइए। पगड़ी के पीछे ये जो आपकी मानसिकता है, ये जो मुद्दा आप बना रहे हैं और बार बार वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर, इसके बारे में आप बात मत कीजिए। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सड़क पर घसीटे जाएंगे, और वो महिलाएं घसीटेंगी आपको, क्योंकि उनके अंदर बहुत गुस्सा है। मैं उनसे मिल के आया हूँ, मैं उनसे बात करके आया हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसी प्रकरण के ऊपर। फिर पंचायत का जब माहौल बन गया, जब पंचायत की बात हो गई, तो भैया इनको एक स्टेटमेंट दी, एक बात इनसे बोली गई कि आज के बाद आप कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एक बार और शेयर कर दीजिए आप वीडियो, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। फिर ये बात की गई भाई पंचायत 1-2 दिन में पंचायत रखेंगे कहीं भी एक स्थान के ऊपर, वो आपको बता दिया जाएगा। और तब तक ना तो हम कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, प्रधान जी ने बोला और आजाद पालवा जी ने बोला, और ना ही तब तक आप कोई वीडियो जारी करेंगे, ना ही हम कोई वीडियो बाइट देंगे कहीं भी, क्योंकि किसानों ने अब तक इनके खिलाफ कोई भी वीडियो जारी नहीं किया। जबकि ये हर रोज़ कंटेंट बना रहे हैं, हर रोज़ ये नई नई वीडियो, हॉस्पिटल से लेके ही अब तक ये कितनी वीडियो बना चुके हैं और उनके ऊपर लाखों में व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको ये इन्होंने अब सोचिए, एक तरफ कह रहे हैं हमारा अपमान हुआ, एक तरफ कह रहे हैं हमें चोटें लगी, एक तरफ कह रहे हैं ये हुआ, हादसा हो गया, वैसा हो गया, दूसरी तरफ उसी को आप इवेंट बना के बड़े अच्छे से अपने वीडियो बना रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको सच में आप आहत हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके के वीडियोज़ बनाते। आप कंप्लेंट करते, आप लोगों के सामने बात रखते, लेकिन आपने लोगों के सामने बात नहीं रखी, आपने कंटेंट बनाया, आपने कंटेंट का फ़ायदा उठाया, और यहाँ पर आपका एक सामाजिक अपराध भी साबित होता है, जो बहुत घिनौना है, जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और खुद अपने लिए कंटेंट बना रहे हैं। खैर, वो इनका पर्सनल मामला है, इन्होंने भावना में बनाया, बुद्धिहीनता के विषय में बनाया, कैसे बनाया वो इन्होंने बना लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब इन्होंने ये बोल दिया था कि पंचायत होने तक कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, कल ही शाम को इन्होंने एक वीडियो बना के अपने उस पर डाला, और उसमें फिर किसानों को भेड़िया और पता नहीं क्या क्या, और ये बोला कि हम तो न्याय नहीं मिलेगा तो इनको हम उखाड़ देंगे। और एक वीडियो में ये भी बोल चुके हैं कि किसान आंदोलन की हमने ऐसी तैसी नहीं कर रखी, ठीक है। और दूसरा, इनके साथ हादसा क्यों हुआ था, वहाँ पे भीड़ में जब लोगों ने इनका बहिष्कार किया तो इसने बहुत बड़ी गलती की थी। एक एटीट्यूड में इसने औरतों के सामने मूंछों पे ताव देते हुए ये कहा था, तारा फूफा तो नुए करेगा। भाई जींद की धरती है यार, तारा फूफा, तू फूफा बन के यार गली में नहीं निकल सकता कोई आदमी ऐसी गंदी बात करके, तेरे को तो फिर छोड़ दिया गया, बख्श दिया गया। ये हादसा और भी ज़्यादा हो सकता, गंभीर भी हो सकता था। और आप जो डरे बैठे थे, कल तक मेरे सामने भी आप डरे बैठे थे, मैंने खुद आपको देखा, आप सच में डरे हुए, आपको ये डर महसूस हुआ ना, ये डर सच है। इस डर को लेके चलो अब आगे, क्योंकि आप फिर से एक्टिविज्म मोड में आओगे तो फिर से आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। राइट।
तो आगे की बात दोस्तों ये है, इन्होंने पंचायत का अपमान किया। पंचायत की जो मर्यादा थी, जो ये बोला गया था कि कोई भी वीडियो नहीं बनाया जाएगा, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा, इन्होंने शाम को ही वीडियो अपलोड किया। और आज इन्होंने और भी बड़ा पाखंड रचा। ये अपने गांव में गए, 5 आदमी को बोल तो रहे हैं कि 20,000 लोगों का गांव है, इतने लोगों का गांव है, और वहां पे 5 आदमी इनके परिवार के होंगे या किसी के भी होंगे, वो अच्छी बात है, परिवार के साथ जाना। लेकिन उसमें फिर इन्होंने एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में फिर से ये वही बकवास कर रहे हैं कि पगड़ी का ये हो गया, पगड़ी का वो हो गया। अरे यार, 4 आदमी इकट्ठे करके तुमको बोल रहे कि पूरे गांव ने पगड़ी पहना दी। तुम्हारे गांव के आदमी तुम्हें गालियां दे रहे हैं वहां पे, तुम्हारी कमेंट में नीचे देखो। और तुम्हारे ही गांव के मेरे कितने जानकार लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि यार ये पाखंडी लोग हैं। जब मैंने उनको बताया, यार पंचायत में इन्होंने कल बोला था कि हम नहीं कोई वीडियो बनाएंगे, और इनको बोल दिया गया था, और तब तक हम भी कोई मीडिया में कोई भी ऐसी बात उठाएंगे या वहाँ पे कोई स्टेटमेंट देंगे, प्रधान जी ने और पालवा जी ने भी बोल दिया था। फिर इन्होंने वीडियो बनाया, 2 वीडियो जारी कर दिए। अब आप तय कीजिए कि ये लोग सच के पक्ष में हैं या ये लोग सिर्फ पाखंड कर रहे हैं और ये किसानों को बार बार आरोपित कर रहे हैं। और दूसरे वो साथी जो वीडियो बना रहे हैं बार बार, ये एक हरियाणा भाईचारा सबसे न्यारा, ऐसा एक वो भी भड़का हुआ था बेचारा, काफ़ी गंभीर चश्मे से लगा रखे हैं उसने और बिल्कुल रोने को हो रखा था। भाई असल बात को समझो और तब आप बात रखो। आपके अच्छे फॉलोवर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे वीडियो बनाते हो, किसान आंदोलन को आप शुरू से कवरेज कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हर एक विषय को उसकी तह तक जाया करो। आप अपने जो वीडियो क्रिएशन उसके साथ एक एनालिसिस भी किया करो पहले कि क्या ये बात ऑथेंटिक है, क्या ये बात सच है, तब जनता के सामने रखो। अपना मकसद है जनता के सामने असल फैक्ट रखना, रियलिटी रखना, न कि उनको गुमराह करना। इधर वो वीडियो बना रहा है, इधर एक और वीडियो बना रहा है, उधर हर शिकारा ने वीडियो बना दी, कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए कि तूने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने बोल दिया 20 रुपये का माइक, 20 रुपये का ही माइक होता है, इसमें कौन सी क्या गलत बात बोल दी उसने, कौन सी गलत बात बोल दी? फ्री में, हमें तो फ्री में मिल जाता है, हमें तो एजेंसी से फ्री में मिल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास 3 4 5 ट्राईपॉड पड़े हैं, पता नहीं टूटे फूटे 4 5 माइक भी पड़े होंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हर शिकारा ने ऐसे क्यों बोल दिया। दूसरा एक चीज़ और है, एक फौजी भाई हैं जो उस दिन भी उन्होंने वीडियो बनाया था, कल फिर एक वीडियो जारी कर दिया। वो बोल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और किसानों के बीच में कुछ लोग घुसे हुए। कोई घुसा हुआ नहीं भैया, किसानों ने ही, वो किसान ही थे वो जहाँ पे हाथापाई पाई हुई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ इस मामले में कि मैं बोल दूँ नहीं किसान नहीं थे। किसान ही थे, क्यों नहीं होगा? किसान ऐसा नहीं कर सकते क्या? किसान बहिष्कार नहीं कर सकते क्या? कोई मीडिया कर्मी गलत रिपोर्ट दिखाता है या उनके अनुसार नहीं दिखाता तो उसका बहिष्कार कर सकते हैं, उनके पास राइट है, इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया है पूरी तरह से। तो दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो क्रिएशन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के वीडियो बना रहे हैं, वो भी समझें, और जो भी वीडियो बनाएं प्लीज़ पहले एनालिसिस कर लो, छोटा सा एक एनालिसिस कर लो, देख लो, किसी से फ़ोन पे बात कर लो, वहाँ के लोकल लोगों से बात कर लो कि आपके पास कोई जानकारी हो तो इसके बारे में एक बार बता दो, खुद उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, तब शायद आप अच्छा वीडियो बना पाओगे। और ये जो क्लैश हो जाता है, ये मतभेद समाज में पैदा होता है, ये नहीं हो पाएगा और इससे आप बच पाओगे फिर। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और फिर किसी विषय के ऊपर सोशल फ्रंट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लाइव बात करेंगे आपसे, और जो रियल फैक्ट होते हैं विद एनालिसिस, प्रॉपर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी के साथ हम आपके सामने रखेंगे चीज़ें। धन्यवाद। शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर देना। धन्यवाद।